एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बताया था, थ्योरी मैंने इसकी कवर कर ली थी आपके साथ। तो आज मैं थोड़े से आपके साथ क्वेश्चन करूँगी। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। जैसे यहाँ दे रखा है एक क्वेश्चन, यहाँ पे कैलकुलेट करना है आपको अरिथमेटिक मीन। ये वैल्यूज़ दे रखी है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अब डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सिंपली आपने क्या करना है, इन सारी ऑब्जर्वेशन को आप प्लस कर लेंगे। प्लस करके आप इन ऑब्जर्वेशन को गिन लीजिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये हुआ आपका अरिथमेटिक मीन। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना। एक क्वेश्चन और है, जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है और इसका आपको अरिथमेटिक मीन बनाना है। तो क्या करना है, सम ऑफ टोटल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी, इन सबको प्लस करिए। अपनी कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 से डिवाइड कर दिए, आपका ये आंसर आ जाएगा। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज डिफाइंड एज द मिडिल मोस्ट वैल्यू इफ द वैल्यूज आर अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। खास बात यह है, आपको मीन कैलकुलेट करने के लिए आपको वैल्यूज़ को अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मीडियन जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो डाटा है वो आपका अरेंज्ड होना चाहिए। जैसे कि ये दे रखा है क्वेश्चन, इसका आपको मीडियन कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है इनको अरेंज करेंगे। सबसे पहले देखिए कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो मीडियन के लिए इवन और ऑड का एक चक्कर होता है, जो मैं थ्योरी में भी आपको बताया था। तो अभी उसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। जैसे कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी हमारी ऑब्जर्वेशन कैसी है, ऑड। तो ऑड के लिए फॉर्मूला जो मीडियन का होता है वो n+1/2। फिर n क्या होता है, n इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब जैसे हमारी ऑब्जर्वेशन कितनी आ रही है, 11 n। तो इसमें क्या करेंगे, मीडियन निकालने के लिए इसमें 1 प्लस करेंगे अपॉन 2। 11 + 1 हुआ 12, 12/2 करा तो आया 6। अब ये 6 जो है ये मीडियन नहीं है। 6 जो होगा, अब उसको आप क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब ये जो ऑब्जर्वेशन थी आपने इसको कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। बोला था ना असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना है। तो आपने जब अरेंज करा, आपने कर लिया। अब आपकी वैल्यू आई थी 6। अब आप अरेंज करने के बाद चेक करेंगे कि छठे नंबर पे कौन आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 6 पे आ रही है हमारी 12। तो यानी जो 12 जो हुआ, ये हुआ हमारा मीडियन। ये जो बताता है m = n+1/2, ये नंबर ऑफ कौन से डिजिट पे जो नंबर आएगा वो मीडियन होगा, वो ये बताता है। ये मीडियन नहीं हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, एक क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर हमें करना है मीडियन कैलकुलेट। सबसे पहले गिन लेते हैं कितनी हमारी ऑब्जर्वेशन है। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 यानी इवन है। तो हमने क्या करना, जब इवन होती है ऑब्जर्वेशन तो हम क्या करते हैं, n/2। जब ऑड थी तो करेंगे n+1/2। इवन होगी तो n/2 करेंगे। 16/2 करा तो आ गया 8। अब ये सारी जो वैल्यूज़ थी इसको करेंगे आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। अब आपने जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर ली तो इसमें क्या करेंगे, आप 8th नंबर पे कौन सी वैल्यू है वो देखेंगे। ठीक है, 8th पे कौन सी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ रही है। तो इसमें क्या करते हैं कि 8 + 1 नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन को लेके जब इवन होता है, इवन में 8th आ गई, 8th और नेक्स्ट नंबर की जो है 8 + 9 का दोनों का मीन निकाल के फिर निकलता है मीडियन। समझ आई? फिर से समझाती हूँ। चलो, अगर इवन है आपकी ऑब्जर्वेशन तो इवन में आपने n/2 किया, 16/2 हुआ, आया 8। तो मीडियन जो होगा 8 + 9 का एवरेज जो होगा वो होगा मीडियन। इवन का यही फॉर्मूला है। तो आपका 8 पे आ रहा है 50 और 9 पे आ रहा है 55। तो देखो, मीडियन ऑफ द 8th 9th टर्म इज़ 50 + 55। तो फिर उसके बाद इसको दोनों को प्लस करके अपॉन 2 करेंगे तो हमारा जो मीडियन आ गया 52.5। ये हुआ इसका आंसर। इवन और ऑड का आपको ऐसे याद रखना है। चलो जी, मोड क्या होता है? मोड जो होता है डिफाइन एज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डाटा। जो भी डाटा के अंदर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कोई भी वैल्यू आ रही होगी वो कहलाएगी आपकी मोड। अब जैसे इसमें आपको मोड निकालना है। क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या क्या नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। 27 दिख रहा है हमें, बार बार रिपीट हो रहा है। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट 27, देयरफॉर मोड इज 27। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसमें कौन कौन से नंबर हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि 5 और 17 बार बार दो बार रिपीट हो रहा है। तो इस वजह से हमारा ये दोनों जो हो जाएंगे मोड। ये इस तरीके के जो मोड होते हैं उन्हें बोलते हैं बाई मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए, इसमें कौन कौन सा नंबर है जो रिपीट हो रहा है बार बार। इसमें हमें कोई भी नंबर रिपीट होता हुआ नहीं दिख रहा, तो इसलिए देयर इज नो मोड। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, अरिथमेटिक मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। सिंपली पहले वाले जो क्वेश्चन था ये वाला, इसमें सिर्फ आपको अरिथमेटिक मीन निकालना था। तो हमने क्या किया था, सबका टोटल करके अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया। इसमें कोई फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन नहीं था ये। अब जो आया अरिथमेटिक मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी यहाँ पे एक
एक एक्स की वैल्यू दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है। जब आपको फ्रीक्वेंसी भी दे रखी होती है तो आप क्या करते हैं, इसमें जो अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है वो अलग होता है। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एन। ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ये एक्स दे रखा है आपको, ये एफ दे रखा है, मार्क्स दे रखे हैं इधर। ठीक है, ये दे रखे नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये क्या है, अरिथमेटिक मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये एक्स की वैल्यू दे रखी है। तो आप क्या करेंगे, एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स कैसे निकलेगा, सिंपली एक्स को एफ से मल्टीप्लाई कर दो। ये सिर्फ जैसे 5 दे रखा था, 2 दे रखा है इधर, 5 इंटू 2 करिए, इधर 10 आ जाएगा। सिंपली मल्टीप्लाई करके 10 इंटू 4 40, 15 इंटू 6 90, 20 इंटू 12 240। सिंपली आपने इसे मल्टीप्लाई किया, 45 इंटू 2 आ गया 90। उसके बाद क्या किया, हमें क्योंकि फॉर्मूले में लगाना है समेशन एफ एक्स, यानी सम ऑफ एफ एक्स, पूरा इसका सम करिए। सम आया 2825। ठीक है, अब उसके बाद जो इसके अंदर जो एन आएगा नीचे, वो क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है आप इसको सम कर लीजिए। ये आ रही है हमारी फ्रीक्वेंसी, एन जो आ रहा है 100 आ रहा है। इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है इसका समेशन एफ एक्स अपॉन एन। अब समेशन एफ एक्स क्या हुआ, जो एफ एक्स थी वैल्यू आई सारी उनको प्लस करा, अपॉन एन क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी का सम। तो 2825 आया था, अपॉन 100 करेंगे, ये आ गई हमारी निकल के अरिथमेटिक मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सिंपली है, इसमें भी x की वैल्यू दे रखी है, f की वैल्यू दे रखी है, और आपको अरिथमेटिक मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दो बातें याद रखनी है, अरिथमेटिक मीन एक सिंपल वाला भी था, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी था। सिंपल वाले में आपने क्या करना है, सबको प्लस कर दो, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दो। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी भी साथ दे रखी है तो आपने क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स निकालना पड़ेगा पहले। एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एफ एक्स की वैल्यू सिंपली एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, फिर एफ एक्स का सम कर लीजिए, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो है समेशन एफ एक्स अपॉन एन। समेशन एफ एक्स ये वाला आपका सम, ठीक है, और एन क्या है, एन जो है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को ले कहते हैं। एन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करेंगे तो ये जो आपका सम आया अपॉन आप 100 से करिए, सिंपली आपका ये आ गया आपका आंसर 21.5 इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से एक और है अरिथमेटिक मीन निकालने का। इस सेम टाइप के क्वेश्चन आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो जाए, क्योंकि आप क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा फिर आप सॉल्व करके देखिएगा। मैं अगर आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी यहाँ पे तो वीडियो लंबा भी हो जाएगा और बोरिंग भी हो जाएगा, क्योंकि सिंपली आपको तो बेसिक लेना है, कौन सा यहाँ पे वीडियो पे देख के आपको सब सीखना है। यहाँ पे आपको मैं सिंपली आपको एक एक्सपीरियंस वो दे देती हूँ, ओवरव्यू किस तरीके से सवाल सॉल्व करने, फिर आप यहाँ से क्वेश्चन देख के खुद ही सॉल्व करके देखिएगा। करना तो आपको खुद ही पड़ेगा, मैं कितने करके बता दूँ। जब तक आप खुद अपने आप नहीं करेंगे, अपने आप पेन अपने आप नहीं चलाएंगे तो मैथ्स आने वाली नहीं है, क्योंकि मैथ्स मांगती है राइटिंग। ठीक है, जब तक आप लिखोगे नहीं आता करना। तो सिंपली मैं आपको सारे क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रही हूँ धीरे धीरे। तो दे रखा है एक्स की वैल्यू और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है। आप सिंपली उसमें आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एफ एक्स क्या है, एफ और एक्स की मल्टीप्लाई करने के बाद फिर सम कर लेंगे एफ एक्स को, और एन क्या है, एन इज़ द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर सम करके इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी आपकी अरिथमेटिक मीन। अब क्वेश्चन जो है, अब ये कह रहा है मीडियन मोड निकालिए डाटा का। पहले हमने मीडियन मोड जो निकाला था वो सिंपल एक्स की वैल्यू दे रखी थी, ठीक है, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी वाले कोई चक्कर नहीं था। अब ये जो है यहाँ पे सिंपली इन्होंने बोला एक एक्स की वैल्यू दे दी, फ्रीक्वेंसी दे दी, और बोला कि इसका आप निकालो मीडियन और मोड निकालो। तो अब इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर आपको निकालनी पड़ती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। याद रखना, अरिथमेटिक मीन फ्रीक्वेंसी वाले के अंदर आप एफ एक्स निकालते हो, और अगर मीडियन मोड निकालना है और एफ और एक्स की वैल्यू दे रखी है तो आप निकालोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल होने वाला है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या कैसे निकलती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो, अब ये चीज़ तो आपको गिवन है, एक्स और वाई हमें निकालनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो एज इट इज़ होती है जैसे कि पहली फ्रीक्वेंसी होती है। पहली फ्रीक्वेंसी 2 है, हमारी सेकंड क्यूमुलेटिव पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 2 हो जाएगी। सेकंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेकंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस सेकंड नंबर की फ्रीक्वेंसी, यानी सेकंड वाली फ्रीक्वेंसी लीजिए और पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लस करिए, 4 + 2 = 6 आ गया, ठीक है। अब सेकंड नंबर की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, थर्ड नंबर की फ्रीक्वेंसी प्लस, ठीक है, उसके बाद पहले सेकंड नंबर की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 6 + 6 हो गया हमारा 12। इसी तरीके से आपको ये कैलकुलेट करनी है सारी। कैसे कैलकुलेट करनी है, पहली फ्रीक्वेंसी और पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम रहेंगी, सेकंड वाली के अंदर क्या करना है आपको, इधर से सेकंड वाली को
ऐड कर लेना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को सेम मैंने यहाँ प्लस करके इसलिए दिखा दिया ताकि अगर कोई गड़बड़ी हो आपको समझ ना आए तो आप सिंपली यहाँ से देख के भी समझ सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला जो 6 निकाला है वो कैसे निकाला है, इस 6 को और इस 6 को प्लस करके ये वाली वैल्यू निकाली, ठीक है। ये वाला 6 और ये वाला 6 प्लस करके ये वाली आई। जैसे मैंने ये वाली निकाली वैल्यू, तो ये कैसे निकाली 12 और ये दोनों प्लस करके, ठीक है। अब इनको यहाँ पे प्लस कर लीजिए, आया 100, इसका सम कितना आ रहा है, ये भी 100 आया। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकलेगी, यहाँ करेंगे आप n/2। n/2 क्या होता है, n जो होता है सम ऑफ फ्रिक्वेंसी अपॉन 2। आपने n/2 करेंगे, जैसे कि 100 आ रहा है, 100 को आपने जब n/2 करा तो कितना आया 50। अब 50 देखेंगे आप क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में कहाँ लाई कर रहा है। देखिए 50 कहाँ ला रहा है, 43 आ रहा है, 43 यहाँ आ रहा है, 43 यहाँ आ रहा है, 54 यहाँ आ रहा है। इन दोनों के बीच में आ रही है यहाँ पे 50। तो यानी हमारा जो लाई कर रही है इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मोड, ठीक है। उसके बाद मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीडियन हमारा होगा इसके अंदर जहाँ पे ये दोनों लाई कर रहे हैं, इसके सीध में चले जाइए, जो x की वैल्यू आएगी वही हो जाएगी हमारी मीडियन, ठीक है। क्या करा हमने, जो हमने n/2 करा, n/2 करने के बाद हमने n/2 कैसे किया, अपना सम लेके उसको 2 से डिवाइड किया, फिर उसके बाद जो आई वैल्यू 50 को चेक किया कि वो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में कहाँ लाई कर रही है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में ये लाई कर रही है यहाँ पे इन दोनों के बीच में, तो यानी ये हुआ हमारा, इसकी जो सामने जाएंगे, इसकी जो सामने x की वैल्यू आ रही होगी वही होगी हमारी मीडियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जैसे मैंने बताया आई हमारी 30। ये क्वेश्चन दे रखा था, एज दे रखी है x और नंबर ऑफ पेशेंट दे रखे हैं। हमें आपको निकाल के दिखाना है कि जैसे मीडियन इसमें से कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले मीडियन कैलकुलेट करने के लिए आपका डाटा जो है अरेंज होना चाहिए। सबसे पहले हम इस डाटा को रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करा, बाकी f की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, जो जिसके सामने थी 10 के सामने 10 थी, 50 के सामने 8 थी, 50 के सामने 8 रही। अब हमने फ्रीक्वेंसी का सम कर लिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। कैसे निकालनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और पहली फ्रीक्वेंसी सेम होती है। पहली तो निकल गई हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5, इससे देख के लिख ली। दूसरी कैसी होगी, सेकंड वाली को इसमें प्लस कर दो, सेकंड फ्रीक्वेंसी प्लस फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 12 + 5 17। तो तीसरी कैसे निकलेगी, 17 + 13। चौथी कैसे निकलेगी, 30 + 15। इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। फिर आपने इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्या किया, n/2 किया, यानी 105 सम आ रहा है अपॉन 2, तो आया 52.5। खास बात यह है कि जो फ्रीक्वेंसी का सम आता है वही सबसे लास्ट वाली जो वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की आती है वो सेम आती है जो सम आता है फ्रीक्वेंसी का। तो अगर आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहीं बीच में गड़बड़ हो रही है तो आपका ये लास्ट वाला आंसर सही नहीं आएगा। तो एक चेक करने का तरीका भी ये है कि आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकली या नहीं निकली। तो ये आप कैसे कर सकते हो, जो लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो सम होगी इसके बराबर, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर। यह आया 52.5। अब इसको चेक कर लो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई कर रहा है, 30, 45, 63। तो 52.5 तो कहीं ऐसा नंबर है नहीं, ये इन दोनों के बीच में आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसके सामने जाएंगे, जो x की वैल्यू है, हमारी x की वैल्यू इसके सामने कौन सी आ रही है। अब आप सोचोगे कि ऊपर वाले के सामने जाए कि नीचे वाले के सामने, हम लोअर लिमिट लेते हैं 45, 63। तो नीचे वाला नंबर जो होगा उसके एज इट इज सामने जाएंगे x के लिए, x पे जो नंबर लाई कर रहा होगा वही हमारा मीडियन हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा 30। 2 क्वेश्चन और हैं, बस फिर खत्म। देखो यहाँ पे भी x की वैल्यू दे रखी है, f की वैल्यू दे रखी है। आपको मैंने बताया था मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो होती है, डाटा शुड भी अरेंज्ड होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखा कि डाटा हमारा अरेंज नहीं है, छोटे बड़े ऊपर नीचे हो रहे, तो हमने पहले उसे अरेंज कर लिया। ये मैंने अरेंज कर लिया 15, 20, 25, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद अब जब मैंने इसे अरेंज किया तो वैल्यू भी तो इधर फ्रीक्वेंसी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी ना, क्योंकि 15 के सामने मेरा 12 आ रहा है, ये गलत हो जाएगा, 15 के सामने मेरा 9 आना चाहिए। तो ठीक है, फिर मैंने इस चीज़ को भी इसके अकॉर्डिंग सेट कर लिया। अब आप इन दोनों को भूल जाओ, इन दोनों को सही याद रखो क्योंकि ये अरेंज्ड है। फिर क्या करना है, फिर निकालेंगे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकालना है, अगर सिर्फ x की वैल्यू दे रखी होती तो सिंपली हम निकाल सकते थे मीडियन। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, तो जब फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू पहली फ्रीक्वेंसी 9। सेकंड कैसे करेंगे, सेकंड फ्रीक्वेंसी प्लस फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 9, 2, 11, 11, 18, 29, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ये कर लिया हमने।
अब क्या करेंगे, अब हमें यहाँ आ गई 142, हमें चेक करना है कि हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही भी निकली है या नहीं। तो इसके लिए हम फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे। फ्रीक्वेंसी का सम आया 142 और लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 142। इट्स मीन्स दैट हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकली है। अब क्या करेंगे, n/2, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, n/2, यानी फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आई उसको क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी का सम है 142/2 कर लो। 142/2 करा तो आया 71। अब देखो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर 71 आ रहा है, 70 है इसमें, 82 है, 71 नहीं है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। अब इसकी भी लोअर लिमिट ले लो 82। अब 82 के सामने जाओ इधर x की वैल्यू पे, क्या आ रहा है 40, यानी मीडियन हो गया 40। ठीक है, आगे समझ। नेक्स्ट, अब इसमें कैलकुलेट करना है मोड। मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोस्ट वैसे तो हम हाईएस्ट जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर होता है वो मोड कहलाता है। अब जब फ्रीक्वेंसी दे रखी तो क्या चक्कर है इसके अंदर, कैसे कैलकुलेट करें, हम इसके अंदर देखेंगे सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। देखो इसके अंदर कौन सी है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हमारी दिख रही है 29। 29 के सामने वाली जो एक्स की वैल्यू होगी वही हमारा मोड हो जाएगा। सिंपल है। कैसे, फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसके सामने वाली जो एक्स की वैल्यू होगी वही हमारा मोड हो जाएगा। ये हुई आज आपसे मैंने बात की कि मोड, मीडियन और अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट आपसे मैं जो क्वेश्चन आपके साथ जो शेयर करूँगी वो क्वेश्चन जिसमें आपको मीडियन, मोड और मीन निकालना होगा। क्लास इंटरवल टाइप वाले जो क्वेश्चन होते हैं, तो सिंपल वाले थे जैसे 5, 15, जिसमें 5 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके से दे रखा होता है क्लास इंटरवल टाइप का। फिर उसमें भी एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल क्या होता है, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल क्या होता है। अगर आपको डाटा इंटरवल टाइप दे रखा है तो उसमें आप मीडियन की वैल्यू, मीन की वैल्यू, मोड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या फॉर्मूला होता है वो आपके साथ में शेयर करूँगी। चलिए तो फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप गाइज लास्ट में अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ईजी हो पढ़ने के लिए। फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।